Sorry. So good morning friends. Welcome to Exam Planet. तो आज है 22 जून और आज हम बात करेंगे 22 जून के बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं, अभी तो मतलब इतना मूड खराब है ना, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मतलब कल मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको अप्रैल मंथ कवर करा दूंगा, मैंने सेक्शन वाइज डालनी शुरू करी क्योंकि जिन्होंने एग्जाम्स निकाले हैं और जिनको पता है और जिन्होंने दिए हैं उनको साफ साफ पता है कि कम्युलेटिव तरीके से अगर आप जीए पढ़ोगे तो आप एग्जाम में जाके भूलोगे ही भूलोगे, ये बात तो तय है। इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना मैं आपको हर मंथ की हर एक चीज की एक अलग अलग सेक्शन बना के दे दूं। ठीक है, कि अवार्ड्स अवार्ड्स एंड रिकग्निशन आप एक साथ पढ़ लो अप्रैल मंथ की, और बाकी जितने भी सेक्शन है, स्टेट न्यूज है, नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, डिफेंस है, बैंकिंग है, और एमओयूज हैं, ऑबिचरी है, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन है। मैं हर चीज़ की वीडियो देने वाला था आपको, पर अब नहीं दे पाऊंगा। रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कल मैंने एक वीडियो दी आपको बुक्स एंड ऑथर्स की अप्रैल मंथ की, और आपका रिस्पॉन्स इतना खराब था, क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा बुरा रिस्पॉन्स मिला है मुझे उसमें। मतलब कोई एक एवरेज रिस्पॉन्स भी होता तो आई वुड हैव कि चलो कर देते हैं भाई। हालांकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मेरे जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको तो मैं वो दूंगा ही दूंगा, राइट। और मैं आपको कब मिलवा भी दूंगा जब प्री और मेंस के रिजल्ट आएंगे, देखना उनमें से कितनों के रिजल्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जीए ओनली, राइट। बाकी आपकी मर्जी है, छोड़ो। लेट्स स्टार्ट दी। बाकी बैंकिंग तो मैं आपको दे ही रहा हूँ हर रोज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। आज बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी, 4 खबरें मैं ढूंढ के निकाल पाया हूँ। ठीक है, बाकी जगहों पे दो दो ही हैं, मैंने दो और अलग से निकाली हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थॉट कि दे देता हूँ आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। Union Bank of India signs MOU with NSIC to support MSMEs with credit requirements। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, आपको पता होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसने एमओयू साइन किया है, किसके साथ किया है? एनएसआईसी के साथ। एनएसआईसी क्या है, सब पता चलेगा भी आपको आगे। एनएसआईसी जो है, एनएसआईसी के साथ साइन किया है। किस लिए साइन किया है? टू सपोर्ट एमएसएमईज, एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे विथ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। मतलब उनको जो भी लोन की नीड होगी, एमएसएमईज को पैसों की नीड होगी, जिससे उनके बिजनेस को कोविड-19 की वजह से जो नुकसान हुआ है सेकेंड वेव की वजह से, उसके बाद जो उनको मनी मॉनेटरी टर्म्स में जो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एनएसआईसी के साथ मिलकर पूरी करेगा। किनकी? एमएसएमईज की। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है अंडर एनएसआईसी बैंक क्रेडिट। एनएसआईसी बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत किया गया है ये। अंडर, सबसे पहले याद रखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज एनएसआईसी के साथ। किसके तहत किया गया ये लोन साइन, ये एमओयू साइन ये किया गया एनएसआईसी बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसके तहत क्या किया जाएगा? सपोर्ट किया जाएगा एमएसएमईज को विद क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। उनकी जो भी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, उसको लेकर उनकी मदद की जाएगी। Under this arrangement, the MSME unit can approach any of the NSIC branch offices which are also operating as finance facilitation center and submit their request for loan requirements from Union Bank of India, right? तो इसके तहत जो भी एमएसएमईज हैं, ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट है क्रेडिट फैसिलिटी की, या फिर जिनको रिक्वायरमेंट है आई मीन पैसों की, वो क्या कर सकते हैं? वो अप्रोच कर सकते हैं एनएसआईसी के ब्रांच ऑफिसर्स को, ठीक है, जो कि एज अ फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर ऑपरेट करती है, और सबमिट कर सकते हैं अपना रिक्वेस्ट वहां पे कि हमें इतना लोन चाहिए भाई साहब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, वी आर इन नीड ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट। और जैसे ही ये उनके पास दिया जाएगा, आई मीन रिक्वेस्ट दी जाएगी फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर के पास, द ऑफिशियल सिटिंग एट द एनएसआईसी ब्रांच विल प्रोवाइड हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द एमएसएमई यूनिट। इसके बाद क्या होगा? सारी पेपर वर्क खत्म की जाएंगी और फाइनली उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय असिस्टिंग देम इन कंप्लीटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। पहले उनको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में एनएसआईसी के लोग हेल्प करेंगे, रिक्वायर्ड फर्दर सबमिशन टू द बैंक। ठीक है, इस देखो पहला प्रोसेस क्या होगा, वो अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे वहां पे एफएफसी में, दैट इज फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर में। फिर उनको एनएसआईसी ब्रांच जो है
वहां के लोग उनको हेल्प करेंगे सारी पेपर वर्क खत्म करने में, ताकि वो पेपर वर्क फाइनली बैंक में सबमिट किया जा सके। जब वो पेपर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय एमएसएमई यूनिट बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट ऑफ द बैंक। बैंक की जो जो चेकलिस्ट है कि जो जो चीजें बैंक में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें वो फुलफिल करेंगे। और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये एनएचआईसी के लोग पूरी बैंक की जो सारी डॉक्यूमेंट्स है, सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करवाएंगे आपकी, उसके लिए दे विल बी नो फी चार्ज। ठीक है, कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे फ्रॉम द एमएसएमई यूनिट फॉर अप्लाइंग फॉर लोन अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी खबर क्या है। बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनएसआईसी दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है ताकि वो एमएसएमईज को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Retail inflation spikes to 6.3% in May from to 4.2% in April। देखो, रिटेल इन्फ्लेशन जो था वो अप्रैल में 4.2% था, जो कि मई में बढ़ के 6.3% हो गया है, विच इज मच हाइयर देन द एंटिसिपेशन एंटिसिपेटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई सेट अ टारगेट कि उनको अभी के टाइम में 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट नहीं जाने देना है, बट ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। सॉरी। देखो, India's retail inflation raised to 6.3% in May, breaching the upper limit of the central bank's inflation target for the first time in 6 months। पहली बार पिछले 6 महीने में जो है आरबीआई की जो जो लिमिट है, किस चीज की लिमिट, रिटेल इन्फ्लेशन की, उसको ब्रीच किया है इसने, और ये 6.3% में पहुंच गया है, विच इज नॉट अ गुड न्यूज एंड ब्रिंगिंग फर्दर प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी पे प्रेशर आता है, वाइप्ड बाय द सेकंड वेव ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, जो कि कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से ऑलरेडी खस्ते हालत में है, बुरी हालत में इकोनॉमी है, उस पे और ये इन्फ्लेशन बढ़ जाना, दिस इज वेरी बैड थिंग, और इससे इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर आता है। मेनली ड्यू टू द राइज इन फूड प्राइसेस, डेटा रिलीज बाय गवर्नमेंट। ये इसलिए हुआ है क्योंकि खाने की कीमतों में, खाने की चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट वाज 5.01% इन मे। जो फूड बास्केट मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, उसमें उसमें जो इन्फ्लेशन आया है वो 5.01% है मई के महीने में, सिग्निफिकेंटली अप फ्रॉम 1.96% इन प्रीसीडिंग मंथ। बाय गॉड, आप सोचिए अप्रैल में जो ये इन्फ्लेशन रेट था फूड बास्केट में, जो जो फूड के रिलेटेड आइटम्स है उसमें, ये सिर्फ 1.96% था, और अब ये मई में बढ़ के 5.01% हो गया। बाय गॉड यार। प्राइसेस इन फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी वाज एलिवेटेड एट 11.58%। तो प्राइसेस जो है वो फ्यूल और लाइट कैटेगरी में बढ़ के 11.58% हो गई है ड्यूरिंग द मंथ। बाय गॉड, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है यार। The inflation number stood at 4.23% in April. The previous high in retail inflation was 6.93% in नवंबर 2020। इससे पहले जो सबसे ज्यादा हाई रहा था इन्फ्लेशन, वो रहा था नवंबर 2020 में, जो 6.93% हो गया था, जो अभी के मामले में थोड़ा सा ज्यादा ही था, बट 6.3 इज वेरी हाई अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। द इन्फ्लेशन फिगर ब्रीच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4। और जो उसका जो टारगेट है आरबीआई का मीडियम टर्म टारगेट का 4% का, उसको तो ब्रीच कर ही दिया है अच्छे से। तो दिस इज समवेयर गोइंग आउट ऑफ द हैंड ऑफ आरबीआई, कैसे संभाला जाए इन्फ्लेशन रेट को इंडिया में। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार पिछले 6 महीने में ये जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के 6.3% हो गई है, और पिछले महीने में ये 4.2% थी। और इम्पॉर्टेंट है कि फूड बास्केट, द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू फूड, उसमें जो है इन्फ्लेशन 5.01% हो गया, जो कि पिछले मंथ में 1.96% हुआ करता था सिर्फ। वेरी बैड। चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीआईसीआई बैंक एक्सटेंड्स इंस्टेंट कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी। तो बेसिकली देखिए, जैसे पहले क्या होता था कि अभी अभी भी होता है, कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको ईएमआई पे सामान, फोन और टेलीविजन और बाकी छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी चीजें तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाया करती थी। आप जैसे आपने बहुत सुना होगा, बजाज फिनसर्व के कार्ड आते हैं, अभी भी आते हैं वो तो, क्रेडिट कार्ड, उस पे आपको मिल जाती है सारी चीजें। पर अब आईसीआईसी बैंक ने बोला नहीं भैया, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्ड की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ईएमआई फैसिलिटी पे सामान उठाने का मौका देंगे अप टू 5 लाख रुपीज तक का, बिना कार्ड के। ठीक है, तो खबर क्या है समझिए। आईसीआईसी बैंक टुडे अनाउंस्ड दैट
it has introduced the instant cardless EMI facility to online purchase made on e-commerce platform। ये सिर्फ उस पे होगा कि आप ऑनलाइन अगर परचेज करते हो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बिना कार्ड की रिक्वायरमेंट के, बिना कार्ड की डिटेल दिया आपको ईएमआई फैसिलिटी मिल जाएगी, ये आईसीआईसीआई बैंक ने बोला है। द फैसिलिटी इनहैंसेस अफोर्डेबिलिटी टू मिलियंस ऑफ बैंक्स प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स as it allows them to instantly buy products or services online through equated monthly installment in just a few clicks by using their मोबाइल फोन एंड पैन। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोला गया इसके आने से पता है क्या होगा, इसके आने से ये होगा कि जो लोग पहले क्रेडिट का, इंडिया की बहुत सारी जनसंख्या है जो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है, दे थिंक ये एक फ्रॉड है और इससे बहुत पैसे जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कौन नहीं पढ़ना चाहते हैं भाई साहब, बहुत सारी जो लोग हैं इंडिया में। तो उस सेगमेंट को टारगेट करते हुए ये किया गया है कि भाई आपको कार्ड की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू प्रेजेंट अ कार्ड, फिजिकल कार्ड, वेदर इट्स डेबिट कार्ड और credit card। We will be providing you all the basically facilities, all the things which you want to purchase from the online e-marketplace without any card, बिना किसी कार्ड के हम आपको दे देंगे ऑन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे दे देंगे आपको इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स बाय यूजिंग देयर मोबाइल फोन एंड पैन। बस इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पैन कार्ड की देनी पड़ेगी और आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है आपको। सारी चीजें 5 लाख रुपए के अंदर की जो भी चीजें हैं वो आपको बिना किसी कार्ड के ईएमआई पे अवेलेबल हो जाएंगी। Customers can convert the transaction up to rupees transactions up to 5 lakh into easy monthly installment by simply entering their registered mobile number, PAN and OTP received on mobile number। वही मैंने आपको साफ साफ बोल दिया है कि बेसिकली ये जो है ये 5 लाख रुपए तक का जो भी सामान होगा इसके अंदर आप वो ले सकते हैं बाय जस्ट एंटरिंग योर मोबाइल नंबर। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा और ओटीपी जो आपके फोन पे आएगी वो रिसीव होगी वो देनी पड़ेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। With this, our customers can shop from over 2500 e-commerce merchants and brands just by using your mobile phone and PAN। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला है कि इससे फायदा ये होगा कि नाउ जो कस्टमर्स हैं वो लगभग 2500 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उससे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी और सामान खरीद सकते हैं सिर्फ अपने पैन कार्ड और फोन के साथ मिलके, राइट। Let's move to the next slide, and this might be the last slide. Yes, this is the last slide for today. S&P revises rating outlook on ICICI Bank to stable from negative। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि S&P की जो रेटिंग थी उसमें पहले आईसीआईसीआई बैंक को इन्होंने नेगेटिव मार्क किया हुआ था, अब इन्होंने इसको स्टेबल मार्क कर दिया है। इससे ज्यादा इसमें खबर में कुछ नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। S&P Global Rating has revised its rating outlook on ICICI Bank Limited to stable from negative as it expects the lender to benefit from the scale of stake in subsidiaries। The rating agency also affirmed BBB long-term and A3 short-term issuer credit rating on the bank's senior notes। इससे ज्यादा कोई खबर है नहीं इसमें, बस we revised the rating outlook to reflect our view with that ICICI Bank will maintain its strong capital position over the next 24 months। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है कि 24 महीने तक आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपना स्टेबल पोजीशन मेंटेन कर पाएगी, तो इसलिए हमने इसका नेगेटिव जो था जो हमारा वो था आउटलुक जो था आईसीआईसीआई बैंक को लेकर जो नेगेटिव था उसको हमने स्टेबल कर दिया है, बस इतना ही है। द रेटिंग एजेंसी आल्सो फोरकास्ट दैट द बैंक विल मेंटेन अ रिस्क एडजस्टेड कैपिटल रेशियो मोर देन 10% रखेंगे वो ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स एंड 13 to 14% क्रेडिट ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स एंड सेल ऑफ स्टेक इन इंश्योरेंस। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है कि 10% ये रखेंगे वो रखेंगे, उन्होंने उम्मीद लगाई है और उसके बाद इनकी जो रेटिंग थी उन्होंने नेगेटिव से हटा के स्टेबल कर दी है एसएनपी ने। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। और मैं फिर बोल रहा हूँ अगर चाहिए होगी अप्रैल की तो कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करो अगर अप्रैल की चीजें चाहिए, क्योंकि मैं आपको आज बता दे रहा हूँ जो मैं कंटेंट देने वाला था ना आपको, आई कैन गारंटी यू, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, जो जिस लेवल की कंटेंट मैंने तैयार की है ना, बैठ के 15-15 20-20 साइट्स और 10-10 यूट्यूब चैनल ढूंढ ढूंढ के सारे कंटेंट को एक जगह जमा करना, फिर आपको प्रोवाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, और उसके बाद आपका ऐसा रिस्पॉन्स है, तो ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे, क्या बोलूँ मैं आपको, छोड़ो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी, आप मेरी वीडियो देख लीजिए और जाके 50 वीडियो चेक कर लीजिए आप अप्रैल मंथ की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, कहीं पे कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको 10 से 12 बुक्स एंड ऑथर्स नहीं मिलेंगे अप्रैल मंथ में। मैंने आपको 20-22 ढूंढ के निकाल के दिए,
और वो ऐसे निकाल के दिए हैं, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। आपको मैं हर वो चीज़ प्रोवाइड करने वाला था, बट यू गाइस आर, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर बता रहा हूँ। इतनी मेहनत करूँ मैं, उसके बदले मुझे मुझे 24 घंटे में 12 व्यूज़ मिले, 13 व्यूज़ मिले, दैट इज़ नॉट नॉट गुड इनफ, राइट? आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती है, राइट? तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लीजिए। बैंकिंग की तो वीडियो मैं देता ही रहूँगा आपको। ठीक है? चलो, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वरना हर चीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर देना वीडियो को। बाय-बाय, टेक केयर।